हेलो, मेरा नाम संजीत है और मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जो बेसिक से एडवांस लेवल का होगा। मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का एक्सेल मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, एक्सेल के बेसिक क्लियर नहीं होते, जिसके वजह से उनको आगे चल के दिक्कत होती है। तो मैंने ये सोचा कि ये सीरीज़ बनाऊँगा और मैं बेसिक से लेके एडवांस तक बनाऊँगा और ये उनके लिए हेल्पफुल होंगी जो लोग एज ए प्रोफेशनल किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो एचआर में हो, चाहे वो एडमिन डिपार्टमेंट में, जो भी है मतलब एक्सेल आजकल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बेसिक चीज़ क्लियर करूँगा, उसके बाद से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का एक्सेल को, जो आज का एक्सेल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एक्सेल हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे पास 2019 है जो एक्सेल का वर्जन है। इससे प्रीवियस वर्जन भी होते हैं, 2013 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गए। तो जो जो आपके पास है इंस्टॉल आपके सिस्टम में, उस हिसाब से आप बेसिक चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कई लोगों के जो कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, तो उस पे एक्सेल शो नहीं होते। एक्सेल होता है कि डेस्कटॉप पे कैसे शो होगा, एक्सेल को हमें डेस्कटॉप पे कैसे शो कराना है, कैसे हमें दिखाना है। तो उसके लिए सिंपल मेथड है, आप अपने डेस्कटॉप पे कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ना, न्यू ऑप्शन दिखाई देगा आपको। न्यू ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिखाई देगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक आइकॉन आइकॉन बन के आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे, जिसका नाम रहेगा न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है, आप इजीली इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको आ गया होगा कि कैसे, अगर डेस्कटॉप पे एक्सेल नहीं शो हो रहा है तो हमें कैसे शो कराना है। या आप जो आपका स्टार्ट मेनू है तो वहाँ पे सर्च ऑप्शन होता है, वहाँ पर भी आप एक्सेल टाइप करेंगे तो आपको एक्सेल का आइकॉन दिख जाएगा, आप उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आगे ओके, अब इसको हमें फाइल को ओपन करना होता है। तो ओपन करने के लिए आप इस पर सिंपली या तो फाइल को सिलेक्ट कीजिए, ऐसे लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद से ओपन का ऑप्शन आता है, ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। या आप डबल क्लिक करके फाइल को, एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने डबल क्लिक किया। अब आपके सामने एक एक्सेल का जो स्टार्टिंग है, मतलब ऐसे दिखता है, लुक ऐसे दिखता है। एक्सेल देखने में ऐसे लगता है। आप इसे चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में कि ये जो छोटे छोटे खाने ये क्या चीज़ें हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा होगा। मतलब आजकल तो मतलब मोस्टली सबको पता ही है कि एक्सेल क्या होता है, फिर भी इसमें भी बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि क्या चीज़ होता है, जो छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में हम भी डिटेल में जानेंगे। और ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, जितने छोटे छोटे खाने देख रहे हैं ना, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, जिसमें हम कुछ भी इनपुट, मतलब कुछ भी एंटर कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। वो नंबर्स हो, चाहे वर्ड लिखना हो, चाहे अल्फ़ाबेट, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं इसमें। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करें, पहले हम समझते हैं कि किसी भी एक्सेल फाइल को हम जब ओपन करते हैं तो उसमें हमें उस फाइल को सेव भी करना होता है या क्लोज करना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम इन खानों के बारे में समझने से पहले हम फाइल को सेव करना सीखते हैं कि हम फाइल को कैसे सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, हमारे ऑप्शन एक फाइल दिखाई देता है, पहला ऑप्शन जो मेनू का होता है फाइल। फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई देता है सेव और सेव एज। तो सबसे पहले मैं सेव का मतलब क्या होता है, सेव का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक्सेल वर्कबुक जो है वो आपका पहले से ही सेव है कहीं, तो आप कुछ भी काम किया आपने, इस जो वर्किंग एरिया है अपना, इसमें आपने काम किया, काम करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर दिया, तो वो उसी लोकेशन में सेव हो जाएगी।
वो सेम लोकेशन में सेव हो जाएगी। उसके बाद से अगर हमें कोई नई वर्कबुक हमने ओपन करी है, नई वर्कबुक बनाई है, अगर उसमें हमने काम किया और हम उसे अपने इच्छा अनुसार सेव करना चाहते हैं, वो चाहे डी ड्राइव हो, जो भी आपके कंप्यूटर में हो, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एप ड्राइव, तो आप उसमें उसको सेव किस माध्यम से कर सकते हैं, वो हम जब ऑप्शन यूज करते हैं फर्स्ट टाइम, वो होता है हमारा ऑप्शन सेव एज। जो आपको फाइल पे क्लिक करने के बाद वहाँ ऑप्शन दिखाई देता है सेव एज। सेव एज से आप, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन पूछेगा, जैसे आपके माई कंप्यूटर चाहे दिस पीसी जो भी होगा विंडोज़ के हिसाब से, तो आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे या माई कंप्यूटर पे, तो क्लिक करने के बाद आपसे लोकेशन पूछता है कि आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं या दिस पीसी में या माई कंप्यूटर में। दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें देखो, जैसे मेरे में सी ड्राइव है, एफ ड्राइव है, एच ड्राइव है, तो मैं जहाँ सेव करना चाहता हूँ उसे मैं सेव कर सकता हूँ। जैसे मैं न्यू वॉल्यूम एफ, मैं एफ ड्राइव में कर रहा हूँ तो एफ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ओके। अब मैं यहाँ पे ना हमें फाइल नेम दिखता है। फाइल नेम क्या, ना हम इस फाइल नेम को हम एडिट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, जो हमें नाम रखना है हम उस हिसाब से रख सकते हैं। तो इस पे हम जैसे मैंने लिख दिया न्यू वर्क बुक, न्यू वर्क बुक रख दिया मैंने, और इसको मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, ओके। अब ये फाइल सेव हो गई। कहाँ पे सेव किया हमने, ऐप ड्राइव में। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा सेव एज ऑप्शन क्या होता है और सेव बटन क्या होता है। अभी हम कुछ भी इसमें वर्किंग एरिया में हमने काम किया और हम यहाँ पे जाके सेव कर देंगे तो हमने जो भी काम किया हुआ है वो सेव हो जाएगा हमें, ठीक है। और अगर हमने कोई भी फाइल पहले ही सेव कर रखी है डेस्कटॉप पे, हम चाहते हैं नहीं हम डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए वो, तब भी हम दोनों केस में सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर वहाँ से हमें लोकेशन चेंज करके हम सोचते हैं कि नहीं हमने अब नई ई ड्राइव में लेके जाना है या एच ड्राइव में लेके जाना है, तो हम पहले सेव की हुई वर्कबुक को सेव एज के माध्यम से हम उसको उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको सेव और सेव एज का मतलब समझ आ गया होगा। तो इसके बाद मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। जैसे मैंने कोई नई, जैसे मैंने अभी जो आपके डेस्कटॉप पे एक्सेल है ना, एक्सेल फाइल मैं उसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं ना एक कोई नई वर्कबुक बनानी हो ना, तो एक तो अपने पास ना फाइल में जाके, कोई नई वर्कबुक बनानी हो तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं हम। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक वर्कबुक आता है, इससे हम नई वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 के नाम से वर्कबुक ओपन हो गई। अभी ये सेव नहीं है, तो जब भी हम सेव करने जाएंगे फाइल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे ना, तो अपने आप पे सेव एज हाईलाइट हो जाएगा। सेव एज हाईलाइट क्यों होगा, नीचे कमेंट करके बताइए। सेव एज हाईलाइट इसलिए होगा क्योंकि ये वर्कबुक कहीं सेव नहीं है, तो पहले हमें ये पूछ रहा है कि आप पहले इसे सेव एज करो, कहाँ कौन सी लोकेशन में आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो जैसे मैं दिस पीसी में इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दिया टेस्ट के नाम पे, ओके। अभी हमने फाइल सेव कर दी, ठीक है। अब हो गई अब सेव एज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने फाइल को सेव कर दिया है। कोई भी हम अगर हम वर्किंग एरिया में कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं और हम फाइल पे जाके इसको सेव कर देंगे तो उस लोकेशन में सेव हो जाएगी। तो अभी मेरे को क्लियर, यदि अभी ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गया कि सेव एज कब यूज होता है। अगर कोई नई वर्कबुक ओपन होती है, फर्स्ट टाइम उसको सेव करने के लिए हमें सेव एज ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, उसको लोकेशन देने के लिए कि हमें किस स्थान में सेव करना है, किस लोकेशन में सेव करना है, वो चाहे डी ड्राइव हो, एफ ड्राइव हो या ई ड्राइव हो। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा सेव और सेव एज का। अभी से हमने सेव कर, अभी से हम क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए सिंपल मेथड है, आप क्लोज इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस बटन है, क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे, ये क्लोज हो जाएगी फाइल।
ठीक है। अब आपसे शॉर्टकट की भी होती हैं, अगर आपको नई वर्क बुक बनानी है तो शॉर्टकट की होती है, जैसे कंट्रोल एन करोगे आप, कोई भी वर्क बुक खुली है आपकी, कोई भी एक्सेल की वर्क बुक खुली है, तो आप कहीं भी क्लिक करके आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके पास, जैसे अभी बुक 2 आ गई, पहले हमारा क्या आया था बुक 1, अभी आ गया बुक 2, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। अगर कंटिन्यू आप कोई एक्सेल फाइल अगर खुली है, फर्स्ट वाली, पहली वाली एक्सेल फाइल खुली है, अगर आप कंट्रोल एन करते जाते हैं, तो पहले हमने जब किया था तो बुक 1 आया था, तो अभी उस सीरीज में चलता है, अभी हमने किया फिर से दोबारा तो कंट्रोल एन किया तो बुक 2 आ गया, अभी कंट्रोल एन करेंगे फिर से बुक 3, बुक 4, मतलब ये नंबरिंग चलती जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, और इससे ये फाइल नहीं है। ओके, तो ऐसे आप कंट्रोल एन से नई वर्कबुक ओपन, नई वर्कबुक बना सकते हैं, नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, या आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये भी आपको नई वर्कबुक ओपन करना क्लियर हो चुका होगा। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक होता है जिसमें हम काम करते हैं। वर्क का मतलब होता है काम, बुक का मतलब हो गया, मतलब होता है कि हम जिस जिस मतलब जिसके अंदर हम काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्कबुक। एक्सेल में वर्कबुक होता है। ओके, अब जो जितनी भी फाइलें खुली है सारी वर्कबुक है, इसको हम बोलेंगे वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक। ओके, अब जैसे हमारे फर्स्ट फाइल खोली थी न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क, इसको भी हमें क्लोज करना है, हम क्रॉस बटन पे क्लिक किए, ये हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा बटन, ये होता है मैक्सिमाइज बीच में, इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं, और एक होता है मिनिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब होता है कि अगर आपने कोई पहले से आपके पास बड़े स्क्रीन में खुली है, ठीक है, आपको मतलब मन करता है, आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर लूँ, तो आप मैक्सिमाइज पे क्लिक कीजिए, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ओके, और फिर से आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा, पहले वाले साइज में आ जाएगा। ओके, उसके बाद से ये माइनस का जो चिन्ह दिख रहा है ये होता है मिनिमाइज। जैसे आप कर्सर लेके जाओगे ना उसके बारे में उसको भी करते हैं। मिनिमाइज मतलब कि इसको हम बंद नहीं कर रहे हैं, बस इसको हाइड कर रहे हैं एक तरह से, ये हमारे टास्क बार पे दिखेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे ये इसको मिनिमाइज बोलते हैं। ओके, आप ये मैक्सिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज को पहले शेप में लेके आने के लिए मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा। उसके बाद से अब क्लोज करने के लिए आपको पता है क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे, इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हो, या फाइल पे जाके यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आएगा क्लोज, यहाँ पे क्लोज करके क्लोज कर सकते हैं आप इसको भी। ओके, तो यहाँ पे एक्सेल का जो एप्लीकेशन है वो खुली रहती है, अगर वहाँ से हम क्लोज करेंगे, यहाँ से क्लोज कर मतलब एक्सेल एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। अगर क्रॉस बटन हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो जाके अपने एक्सेल की जो एप्लीकेशन है ये एक्सेल एप्लीकेशन बंद हो जाएगी पूरी तरह से। अभी हमें ओपन करना है, तो अगर कोई वर्कबुक हमें ओपन करना है तो हम गए फाइल पे, फिर हमें ऑप्शन दिखेगा ओपन। ओपन मतलब पूछेगा कि आपने कौन सी जगह पे फाइल रखी है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं, या आपको यहाँ पे वर्कबुक जो दिख रही है ना, इसमें आपको ना दिख जाता है जो रिसेंट, आप अगर ऑप्शन ऑन किया होगा तो रिसेंट वाली यहाँ पे जो भी आपने रिसेंट में ओपन किया रहेगा वो सारा दिखेंगे। लेकिन ओपन करना है, वो पता है कि मेरे एफ ड्राइव में है, मैं तो आप जाओगे माई कंप्यूटर है दिस पीसी में ओपन करोगे, फिर जहाँ पे आपने फाइल रखी, जैसे मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे टेस्ट की फाइल है, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। तो ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। और एक तो जो सेव एज का ऑप्शन है, एप से हम सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं। F12 दबाएंगे तो F12 से क्या होता है, शॉर्टकट की होता है सेव एज का F12, F12। अगर F12 दबाओगे आप अपने कीबोर्ड से तो ये ऑटोमेटिकली सेव एज ऑप्शन को यूज करेगा कीबोर्ड, ये शॉर्टकट की होता है। या तो आप फाइल में जाके सेव एज कर सकते हो, या F12 से सेव एज क्लिक कर सकते हो।